हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। पवन सर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। देखो बच्चों, एक्सरसाइज 1.4 यानी कि एक्सरसाइज 1.4 के हम आज क्वेश्चन करेंगे। देखिए, पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताओ कि निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत। हमें ये बताना है जो दशमलव प्रसार है शांत है या अशांत। जो पहला पार्ट दिया हुआ है हमारा 13/31/25, पहला पार्ट 13/3125। तो देखिए, हमें सबसे पहले क्या करना है, ये अंश है और ये हर है, न्यूमरेटर का बटा डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर हमने जो शांत भिन्न होती है, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, शांत भिन्न इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। और एक होती है अशांत भिन्न। इसको लिखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें शांत भिन्न और अशांत भिन्न बतानी है। मैं जितने भी ये पार्ट दिए हुए हैं, जो पहला पार्ट है हमारा 13/3125। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जो हमारा यहाँ पर डिनोमिनेटर हर दिया हुआ है, इसके हमें फैक्टर करने हैं। तो यहाँ पर देखिए 3125, यहाँ पर इकाई का अंक 5 दिया हुआ है। तो ये संख्या है जो 5 से डिवाइड होगी, तो 5 छिक्का 30, 1 5 दूनी 10, 2 5 5 25। फिर 5 से डिवाइड करते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 5 25। फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10, 5 5 25। और यहाँ पर तो देखिए, यहाँ पर 3125 के जो हमारे गुणनखंड आए फैक्टर 1 2 3 4 5, इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 5। तो यहाँ पर देखिए 13/3125, इसको हम लिखेंगे 13 यहाँ पर 1 2 3 4 5, इसको लिखेंगे 5 की पावर 5। अब देखिए प्यारे बच्चों, जो शांत भिन्न होती है, इसकी क्या कंडीशन होती है, जो हमारा डिनोमिनेटर है, जो हर है, वो कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर 13/3125 में जो हर है यानी कि डिनोमिनेटर, यहाँ पर देखिए 5 की पावर 5। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसमें 2 की पावर 0 कर सकते हैं। तो हमें पता है 2 की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। कोई भी संख्या लो, जैसे 5 की पावर 0 1, यानी कि 8 की पावर 0 1, यानी किसी की भी पावर यहाँ पर जैसे 2 की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, 5 की पावर 0 1 होती है, तो 8 की पावर 0 यहाँ पर 1 होती है। इस प्रकार से अब हम इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 5, ये तो हमने फैक्टर किए थे 3125 के। यहाँ पर इसको लिख सकते हैं हम 2 की पावर 0, यानी कि यहाँ पर 2 की पावर 0, इसकी वैल्यू 1। अगर हम यहाँ पर 1 पुट करें तो इस पूरी फ्रैक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार से देखिए, यहाँ पर हम लिखेंगे 13/3125 में जो हर है डिनोमिनेटर 5 की पावर 5, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 0 के रूप का है। यानी कि कंडीशन क्या होती है, जो टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होती है, शांत भिन्न होती है, जो हर है 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का होना चाहिए। यानी कि कहने का सीधा मतलब है
जो हर है डिनोमिनेटर किसी भी फ्रैक्शन का 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का होना चाहिए, यानी कि 2 और 5 के अलावा कोई भी फैक्टर गुणनखंड नहीं होना चाहिए जो हमारा डिनोमिनेटर दिया होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए 13 का बटा 3125 में 3125 के हमने जो फैक्टर किए गुणनखंड किए, यहाँ पर 5 की पावर 5, तो इसको 10 बनाने के लिए 5 दूनी 10 होते हैं, तो 2 की पावर हम यहाँ पर 0 कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ 5 की पावर 5 दिया हुआ है, 3125 के फैक्टर हैं जो ये दिए हुए हैं, तो इस प्रकार से हम इसको ऐसे ही लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो शांत भिन्न होती है टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, तो कहने का मतलब है जो हमारा डिनोमिनेटर हर होता है 2 की पावर n या 5 की पावर m के रूप का होना चाहिए, यानी कि 2 भी हो सकता है अकेला, 5 भी हो सकता है, 2 और 5 दोनों भी हो सकते हैं। 2 और 5 के अलावा कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए, कोई गुणनखंड नहीं होना चाहिए, वो होती है शांत भिन्न। तो इस प्रकार से जो हमारा पहला पार्ट था 13 का बटा 3125 में सबसे पहला काम हमारा 3125 के जो हमने गुणनखंड किए फैक्टर किए 5 की पावर 5, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 0। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए अब हम क्या लिखेंगे इसमें, इतना करने के बाद तो इस क्वेश्चन को लास्ट में हम क्या लिखेंगे, 13 का बटा 3125 में हर के जो फैक्टर हैं यानी कि गुणनखंड जो हमने किए थे, पाँच की पावर 5, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 0 के रूप के हैं, यानी कि 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप के हैं, तो इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 0 के रूप के हैं। तो इसलिए इसको आगे लिखेंगे 13 का बटा 3125 जो अप्रिमेय संख्या है का दशमलव प्रसार डेसिमल एक्सपेंशन, दशमलव प्रसार शांत होगा यानी कि टर्मिनेटिंग होगा। यही हमारा आंसर है। इस प्रकार से हम इसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो हमें लंबी विभाजन प्रक्रिया करने की जरूरत नहीं, यानी कि 13 को 3125 से भाग देने की जरूरत नहीं, हमें यही मेथड यूज करना है। तो इसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, जो पार्ट नंबर 2 दिया हुआ है इसी प्रकार से हम इसको करेंगे। तो जो दूसरा पार्ट दिया हुआ है यहाँ पर, ये दिया हुआ है 17 का बटा 8। तो सबसे पहले हमें जो यहाँ पर न्यूमरेटर दिया हुआ है इससे कोई मतलब नहीं, हमें जो यहाँ पर डिनोमिनेटर है सबसे पहले हम इसके फैक्टर करते हैं। 8 के फैक्टर यानी कि 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो यहाँ पर हम 8 के जो फैक्टर इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 1 2 3। तो 3 बार आया है यहाँ पर 2, तो इसको लिखेंगे 2 की पावर 3। तो आगे हम क्या करेंगे, 17 का बटा 8 को हम लिखेंगे 17 का बटा 2 की पावर 3। तो इस प्रकार से हमें जैसे यहाँ पर 10 बनाना है तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर 5 की पावर 0। यहाँ पर 2 दिया हुआ है जो पहला क्वेश्चन था उसमें जो पहला पार्ट था 5 की पावर 5 दी हुई थी, यहाँ पर 2 की पावर 3, तो इसको हम 5 की पावर 0। तो हमें पता है 5 की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। तो इस प्रकार से देखिए अब हम क्या लिखेंगे इसमें, 17/8 में हर के जो गुणनखंड हैं किस रूप के हैं, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 0 के रूप के हैं। इसलिए सत्रह बटा जो 8 ये भिन्न दी हुई है एक फ्रैक्शन परिमेय संख्या, 17/8 भिन्न का जो दशमलव प्रसार होगा इसको हम लिख सकते हैं डेसिमल एक्सपेंशन। कैसा होगा,
शांत होगा, यानी कि टर्मिनेटिंग होगा। तो कहने का मतलब है जो डिनोमिनेटर है हर यहाँ पर 2 और 5 के अलावा तीसरा जो गुणनखंड है वो नहीं होना चाहिए। अकेला 2 हो सकता है, अकेला 5 हो सकता है, या 2 और 5 दोनों हो सकते हैं। तो इस प्रकार से 17/8 जो परिमेय संख्या है इसका जो दशमलव प्रसार है डेसिमल एक्सपेंशन वो शांत होगा, यानी कि टर्मिनेटिंग होगा। तो इसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, पार्ट नंबर जो 3 दिया हुआ है इसको हम करेंगे। तीसरा जो पार्ट दिया हुआ है यहाँ पर देखिए 64/425। तो सबसे पहला जो हमारा काम होगा यहाँ पर जो हर दिया हुआ है इसके फैक्टर करेंगे। 425 के फैक्टर, इकाई का अंक 5 है, तो इस प्रकार से ये संख्या 5 से डिवाइड होगी। 5 8 40, 5 5 25, 17 5 85 होते हैं और 17 एकम यहाँ पर 17। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर 64/425, तो 64/5 गुणा 5 गुणा 17 जो 425 है इसके हमने गुणनखंड किए। देखिए 5 8 40, 2 बचे 25, 5 5 25, 5 एकम 5, 5 7 35 और 17 एकम 17। तो 425 को हम लिखेंगे 5 गुणा 5 गुणा 17। यहाँ पर 5 2 बार दिया हुआ है तो इसको हम लिखेंगे 64/5 की पावर 2 गुणा में 17। तो यहाँ पर देखिए 5 के अलावा यहाँ पर एक फैक्टर 17 भी है, इसलिए यह एक अशांत भिन्न होगी। तो हम इसका रीजन कारण क्या लिखेंगे, 64/425 में हर के गुणनखंड 5 की पावर 2 गुणा में 17 के रूप के हैं, यानी कि 2 अथवा 5 के अलावा 2 और 5 के अलावा यहाँ पर क्या दिया हुआ है 17 भी एक गुणनखंड है, इसलिए 64/425 का जो दशमलव प्रसार होगा यानी कि डेसिमल एक्सपेंशन अशांत होगा, और यही हमारा रीजन होगा, आंसर होगा। तो इस प्रकार से देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर 425 के जो हमने फैक्टर किए यहाँ पर 5 गुणा 5 गुणा 17। तो हमें पता है जो शांत भिन्न होती है, जो हमारा हर होता है उसके जो फैक्टर गुणनखंड होते हैं 2 और 5 के अलावा तीसरा कोई गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर 5 के अलावा यहाँ पर क्या है 17, तो इसलिए यह क्या होगी एक अशांत भिन्न होगी। तो इसके बाद देखिए यहाँ पर अगला पार्ट है जो हम करेंगे। यहाँ पर जो 4th पार्ट दिया हुआ है 15/1600। तो सबसे पहला काम हमारा यहाँ पर देखिए जो 1600 हर दिया हुआ है इसके फैक्टर करेंगे, यानी गुणनखंड करेंगे। इकाई का अंक क्या है यहाँ पर 0 दिया हुआ है, यानी कि इवन नंबर सम संख्या 2 से डिवाइड करेंगे, 2 8 16। इसके बाद फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 चौके 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 100, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 50, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 25, 25 5 से डिवाइड होगी तो यहाँ पर 5 और 5 एकम 5। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर 15 का बटा 1 2 3 4 5 और 6, इसको लिख सकते हैं हम 15 का बटा 2 की पावर 6, यानी कि यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 और 6, 2 6 बार आया हुआ है और 5 2 बार, तो 5 की पावर 2।
तो इस प्रकार के क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर वैसे तो हमें पता है 15 का बटा 1600 में जो कॉमन फैक्टर है इसके 15 के जो गुणनखंड होते हैं 3 गुणा 5 भी कर सकते हैं, मगर हमें यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा जो हर है 2 और 5 के रूप का यहाँ पर आया हुआ है। तो अब हम क्या लिखेंगे इस क्वेश्चन में, 15 का बटा 1600 में हर के जो फैक्टर हैं यानी कि जो गुणनखंड हैं दो की पावर 6, 5 की पावर 2 यानी कि 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप में हैं और यही होना चाहिए। तो इसलिए पंद्रह का बटा 1600 का जो दशमलव प्रसार होगा कैसा होगा, शांत होगा, क्योंकि हमें 2 और 5 चाहिए तो यहाँ पर 2 और 5 दिया हुआ है जो हर के हमने फैक्टर किए थे, गुणनखंड किए थे। तो इस प्रकार से जो 15 का बटा 1600 एक प्रीमेय संख्या है, इसका जो दशमलव प्रसार होगा टर्मिनेटिंग हो यानी कि शांत होगा। तो इसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, जो 5वां इसका पार्ट दिया हुआ है उसको हम हल करेंगे। जो पार्ट नंबर 5 दिया हुआ है देखिए 29 का बटा 343। तो सबसे पहला हमारा काम होगा जो यहाँ पर डिनोमिनेटर है हर है इसके फैक्टर करते हैं। तो 343 यहाँ पर संख्या दी हुई है, हमें पता है ये 7 का क्यूब होता है, 7 का घन होता है, तो 7 से डिवाइड होगी तो 7 चौका 28, 6 63, 7 9 63, तो 7 7 जा 49 और 7 एकम 7। तो हमें पता है 1 2 3 7 का जो घन होता है क्यूब होता है 343 के हमने फैक्टर किए, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर 29 का बटा 343 इक्वल टू यानी कि 29 का बटा 7 की पावर 3। हमें क्या चाहिए, डिनोमिनेटर में शांतवीन की कंडीशन क्या होती है, 2 और 5 चाहिए। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है 7 की पावर 3, इसलिए ये क्या होगी, एक अशांतवीन होगी यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होगी। तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 29 का बटा 343 में हर के जो गुणनखंड हैं 7 की पावर 3 के रूप में हैं। तो यहाँ पर 2 की पावर n और 5 की पावर m की जो कंडीशन है शर्त को पूरा नहीं करती, यानी कि शांतवीन की कंडीशन होती है हमारा जो हर है किस रूप में होना चाहिए, 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप का होना चाहिए। यहाँ पर क्या दिया हुआ है 7 की पावर 3, यानी कि हमें 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं चाहिए, तो यहाँ पर 7 भी दिया हुआ है। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, इसलिए 29 का बटा 343 का दशमलव प्रसार यानी कि डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। तो इस प्रकार से जो एक्सरसाइज 1.4 थी प्यारे बच्चों, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताओ कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत। तो कहने का मतलब है लंबी विभाजन प्रक्रिया का हमने यहाँ पर यूज नहीं करना। जैसे ये पहला पार्ट दिया हुआ था 13 का बटा 31 25, तो इसका मतलब कहने का क्या था, यहाँ पर जो 13 का बटा 31 25 इस प्रकार से हमें
इस प्रक्रिया को यूज नहीं करना, लंबी विभाजन प्रक्रिया का यूज नहीं करना। तो शांत और अशांत को बताने के लिए हमें सिर्फ डिनोमिनेटर के जो गुणनखंड होते हैं, फैक्टर होते हैं, वो किस रूप के होने चाहिए, 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप के होने चाहिए। इस प्रकार से हम इन क्वेश्चन को। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर